नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत शुरू से ही ज्ञान की भूमि रहा है, जिस कारण से भारत के ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि भारत ने बहुत लंबे समय तक गुलामी की दास्तान को भी झेला है, जिस कारण से भारत के बहुत से महान ज्ञान और उनके आविष्कारों को दबा दिया गया या फिर उनका श्रेय दुनिया के अन्य देशों के लोगों ने लिया। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के 5 ऐसे महान आविष्कारों के बारे में जिन्होंने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, रेडियो। आप में से बहुत से लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक समय पर रेडियो सूचना और मनोरंजन का इकलौता साधन था। आज के युग में भले ही मनोरंजन और सूचनाओं के बहुत से साधन क्यों न हो गए हो, लेकिन एक समय पर रेडियो का महत्व बहुत ज़्यादा था। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि रेडियो का आविष्कार ग्यूलेमो मार्कोनी ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1909 में नोबेल पुरस्कार भी दिया था। लेकिन शायद ही आप लोग इस बात को जानते होंगे कि इससे ठीक 14 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में ही रेडियो का आविष्कार कर दिया था। लेकिन तब भारत एक गुलाम देश था, जिस कारण से भारत के इस महान आविष्कार को दबा दिया गया। आपको इतिहास के पन्नों में कई जगह ये पढ़ने को स्पष्ट तौर पर मिल जाएगा कि मार्कोनी ने बासु जी की डायरी के नोट से ही रेडियो का आविष्कार किया था। लेकिन उस समय भारत एक गुलाम देश था, जिस कारण से भारत के इस महान आविष्कार का श्रेय पूरी तरह से दूसरे देश के लोगों ने लिया। नंबर 2, सर्जरी। पश्चिमी देश के लोगों का ऐसा मानना है कि सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, और शायद आप में से भी बहुत से लोग इसी बात को मानते होंगे कि सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। लेकिन शायद आप लोगों ने महर्षि सुश्रुत के बारे में अच्छे से सुना ही होगा। महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी की शुरुआत आज से लगभग 1000 साल पहले ही की थी, जिसमें पथरी का ऑपरेशन, अंगों को लगाना और खराब अंगों को निकाल करके उसकी जगह दूसरे अंगों को लगाना। लेकिन आज भी दुनिया के अधिकतर लोग सर्जरी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आधुनिक विज्ञान को देते हैं और महर्षि सुश्रुत के महत्व को पूरी तरह से नकारते हैं। लेकिन अगर आप लोग भारत के इस महान आविष्कारक को सम्मान देना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इनके बारे में कमेंट करके बता भी सकते हैं। नंबर 3, शून्य और डेसिमल। आज की सारी मॉडर्न साइंस शून्य पर ही टिकी है। अगर शून्य ना होता तो आज दुनिया में इतने बड़े बड़े आविष्कार ना हुए होते। शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को अच्छे से जानते ही होंगे कि शून्य और डेसिमल का आविष्कार भारत में ही हुआ था। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और डेसिमल का आविष्कार किया था। भारत से ये ज्ञान अरबियों तक पहुंचा और अरबियों ने इस ज्ञान को पूरे यूरोप तक पहुंचाया, और इसके बाद ये ज्ञान आज पूरी दुनिया में फैला है, जिसके कारण से आज आप लोग दुनिया में एक से बढ़कर एक नए नए आविष्कारों को देख रहे हैं। नंबर 4, अस्त्र शस्त्र। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि परमाणु बम का जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को माना जाता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का अध्ययन किया है। आज जिस टेक्नोलॉजी पर मिसाइल और परमाणु बम बनाए जाते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके ही बनाई गई है। भले ही आज हम भारतीय अपने ज्ञान और अपने शास्त्रों को उतना महत्व न दे, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश और वैज्ञानिक आज भी हमारे ज्ञान और हमारे शास्त्रों का अध्ययन करता है। ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्य और शर्मनाक बात है कि हम लोग अपने प्राचीन ज्ञान को भूलते जा रहे हैं और दुनिया के दूसरे देश हमारे प्राचीन ज्ञान का सहारा लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 5, विमान। आप सब लोगों ने यही सुना होगा कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। लेकिन शायद आप लोग इस बात को ना जानते हो कि आज से लगभग 1000 साल पहले ही महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के बारे में लिखा था, जिसमें विमान बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी को अच्छे से बताया गया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने आज तक
तक अपने शास्त्र को उतना महत्व नहीं दिया है जितना कि हमें देना चाहिए। अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि रामायण में विमान का उल्लेख किया गया है जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग अपने शास्त्र और अपने ज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दे तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जब भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन के दुनिया में एक विश्व गुरु का स्थान ले ले। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।